मैंने अगर ऐसे बोला भी तो अपनी सहेली से बोला। अब कान लगाकर अगर तुम सुनोगे तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो अपनी सहेली से अपनी या उसकी बात करनी चाहिए थी ना, मुझे क्यों बीच में घसीटा? मैं अपनी सहेली से किसी की भी बात करूं, तुम्हें बीच में मैं बोलने का कोई हक नहीं है। हाँ, मैंने पकड़ लिया ना, तो तुम ऐसे ही बोलोगी, जल कुकड़ी कहीं की। मैं तुमसे जलूंगी? हाँ, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो मैं तुमसे जेलस फील करूंगी? मेरे बड़े बड़े झुमके। तुमने एक तो मुझे कॉपी किया, मेरी तरह ही बड़े बड़े झुमके बनाए, और ऊपर से तुम्हारे झुमके कुछ खास भी नहीं लग रहे हैं, इसलिए तुम मुझसे जल रही हो। हाँ, तुम्हें तो मेरी जूती भी कॉपी ना करे। तुमने ऐसी कॉपी किया है और ये बड़े झुमके लेकर आई हो, लेकिन अफसोस तुम्हारे झुमके मेरे आगे फीके ही रह गए। मेरे नहीं, तुम्हारे झुमके फीके हैं, समझ आया? अरे अरे, ये मोहल्ले का फंक्शन है, सभी हंसी खुशी एंजॉय कर रहे हैं और तुम दोनों की लड़ाई कर रही हो। चलो हटो एक दूसरे के पास से, क्या बच्चों की तरह झुमकों पर लड़ने लगी। एक लड़की ने आकर सरन्या और सुष्मिता की लड़ाई को खत्म करवाया, लेकिन पूरे फंक्शन में सरन्या और सुष्मिता एक दूसरे को ही देखती रहीं और जलती रहीं। सरन्या और सुष्मिता दोनों एक दूसरे की पड़ोसन थी। वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिर भी उन दोनों में एक बात कॉमन थी, और वो था बड़े बड़े झुमकों को पसंद करना। उन दोनों को बचपन से ही बड़े बड़े झुमके पहनने का शौक था। वो दोनों बड़े बड़े झुमके पहनती थीं, और अगर कभी उनका सामने एक दूसरे से बड़े बड़े झुमकों में हो जाता तो उनमें लड़ाई होना तय था। देखते ही देखते ऐसे ही समय बीत गया, और किस्मत ने एक खेल रचा। दोनों दुश्मन जो एक दूसरे से जलती थी, उनका एक ही घर के दो छोटे बड़े बेटों से रिश्ता पक्का हो गया। सरन्या की शादी पहले आशा के बड़े बेटे विवेक से हो गई, और एक साल बाद सुष्मिता की भी शादी विहान से हो गई। सरन्या और सुष्मिता दोनों ने ही बड़े बड़े नाभि तक के झुमके पहने हुए थे। हाँ, आज शादी के दिन भी कितने बड़े बड़े झुमके पहन कर आई है। जो भी हो, झुमके तो मेरे ही अच्छे हैं। हाँ, ये सरन्या मेरी जेठानी है, देखो तो कितने बड़े बड़े झुमके पहने हुए खड़ी है, जैसे कि दुल्हन मैं नहीं, ये खुद ही है। दोनों के मन में एक दूसरे को देखकर बातें आने लगी। अरे सरन्या बहू, तेरी देवरानी दरवाजे पर इंतजार कर रही है, आकर इसका गृह प्रवेश तो करा दे। जी माँ जी। सरन्या चलकर आने लगी कि तभी आशा बोली, हे भगवान, क्या हुआ माँ जी? सरन्या बहू, देख तो जरा, तेरी देवरानी को भी तेरी ही तरह नाभि तक के झुमके पहनने का शौक है। तुम दोनों ने कैसे एक जैसे झुमके पहने हुए हैं, मानो दोनों बहनें हो। माँ जी, बहन मत कहिए, देवरानी तक ही रहने दीजिए। और सुष्मिता ने ये झुमके मुझे देखकर ही पहनने सीखे हैं। हम एक ही मोहल्ले में रहते थे, तो सुष्मिता हमेशा मेरे झुमकों का स्टाइल कॉपी करती थी। सरन्या की बात सुनकर सुष्मिता चिढ़ गई और वो खुद को रोक नहीं पाई। जेठानी जी, आपको कौन कॉपी करेगा? आप कियारा आडवाणी या फिर आलिया भट्ट थोड़े ही हो। आप मेरा स्टाइल कॉपी करती थी। मैंने कभी किसी को कॉपी नहीं किया। अच्छा अच्छा, लड़ाई बंद करो, बस बहुत हुआ बहू, जल्दी से सुष्मिता का गृह प्रवेश करवा दे। आसपास मेहमान देवरानी जेठानी के दरवाजे पर ही नोक झोंक देखकर बातें बनाने लगे। सरन्या ने बेदिली से सुष्मिता का गृह प्रवेश करवाया और सुष्मिता अपने कमरे में चली गई। उसे सरन्या की बोली हुई बातों पर गुस्सा आ रहा था। ये सरन्या खुद को समझती क्या है? जेठानी बन गई है तो क्या कुछ भी बोलेगी? अब इसको मैं बताऊंगी। सुष्मिता ने ऐसे बोलकर अपने मायके से लाई हुई ज्वेलरी का डिब्बा निकाल लिया। हाँ, अच्छा है जो मैं इसे घर से ले आई थी। यहाँ दुश्मन बहुत है, तो हमें तैयारी से ही आना होगा। अब देखो मैं कैसे अपने लिए कमर तक के झुमके बनवाऊंगी, जिन्हें देखकर सरन्या का तो मुंह ही लटक जाएगा। सुष्मिता ऐसे बोलकर अपने लिए खुद ही ज्वेलरी वायर से झुमके बनाने लगी। वहीं सरन्या का भी कमरे में कुछ ऐसा ही प्लान चल रहा था। कल तो मैं ऐसे लंबे लंबे झुमके पहनूंगी ना कि सुष्मिता का तो मुझे देखकर मुंह भी उतर जाएगा। सरन्या अपने पुराने बुंदों और झुमकों को जोड़कर बड़ी बड़ी झुमकियां बना रही थी। ऐसे ही अगली सुबह भी आ गई और सरन्या और सुष्मिता दोनों ही अपने हाथों से बनाए हुए लंबे लंबे झुमके पहन कर आईं। दोनों के ही झुमकों की लंबाई कमर तक थी। दोनों ही उन्हें पहनकर खुश हो रही थी कि तभी एक दूसरे को देखकर उनकी खुशी दुख में बदल गई। नमस्ते जेठानी जी, आपने कल रात फिर से मेरे कमरे में कान लगाए थे क्या? मुझे नरक की आवाज सुनना पसंद नहीं है, वैसे झुमकों का आइडिया चुराकर अच्छा लगा तुम्हें। आइडिया चुराए मेरी जूती। अब दुनिया मुझे कॉपी करती है तो फिर आइडिया चुराकर मुझे क्या मिलेगा? अरे अरे, छोटी बहू और बड़ी बहू, क्या बात है, कैसे चिक हो रही है? कुछ नहीं माँ जी, ये जेठानी जी है कॉपी कैट। कॉपी कैट मैं नहीं, तुम हो, अंडरस्टूड?
दोनों फिर से शुरू होने लगी, लेकिन किसी तरह आशा ने उन्हें संभाल लिया और अपने अपने कामों पर लगा दिया। लेकिन दोनों के ही मन की बहस और जलन चरम सीमा पर थी। दोनों ही एक दूसरे को बड़े से बड़े झुमके पहनकर हराना चाहती थी और इसी जलन में सरन्या ने अपने पति से बात की। विहान जी, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। हमारी शादी हुई 1 साल होने को आया है, लेकिन मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। तब नहीं मांगा तो अब मांग लो। मुझे ना चांदी के झुमके चाहिए, वो भी लंबे वाले। लंबे वाले? लेकिन कितने लंबे वाले? यही करीब मेरी कमर के अंत तक की लंबाई के। इतने ज्यादा लंबे? अच्छा ठीक है, तुमने पहली बार कुछ मांगा है, मैं बनवा दूंगा। विहान ने ऐसे बोलकर सरन्या को खुश कर दिया। वहीं बदकिस्मती से सुष्मिता ने उन दोनों की बातें सुन ली थी। उसने भी अपने पति से चांदी के झुमकों की बात की और विवेक को मना लिया। अब जब मेरी जेठानी मुझे कॉपीकैट बोलती ही है, तो मैं आज कॉपीकैट बन ही जाती हूँ। सुष्मिता और सरन्या के पति ने एक ही साथ सुनार को लंबे झुमके बनाने का ऑर्डर दिया। दोनों भाइयों को डिजाइन भी एक ही पसंद आई और 3 दिनों के बाद दोनों देवरानी जेठानी एक साथ उन झुमकों को पहनकर निकली। तुम सुष्मिता? अरे हमारे झुमके आज भी जैसे हो गए। सो बैड। जेठानी जी, आप कब मेरी बातें सुनना और मुझे कॉपी करना छोड़ेंगी? हाँ, भले ही ये एक जैसे हैं, लेकिन तुम्हारे नॉलेज के लिए बता दूं कि मेरे वाले प्योर सिल्वर हैं। ओके? हे भगवान, ये भी नहीं छोड़ा। मेरे भी सिल्वर में ही हैं। कुछ तो कॉपी करने से छोड़ ही देती जेठानी जी। सुष्मिता और सरन्या दोनों ही एक दूसरे को जला रही थी और खुद भी जल रही थी। आज की घटना से सुष्मिता ने अपने पति से सोने के झुमकों की बात की और उसने उसे बनवा भी लिए, जिन्हें पहनकर अब सुष्मिता निकली तो सरन्या जल गई और उसने भी अपने पति से यही डिमांड की। लेकिन अब दोनों भाई तंग आ गए थे। वहीं आशा भी उनकी लड़ाइयों से थक चुकी थी। दोनों भाइयों ने अपनी पत्नियों की शिकायत अपनी माँ से की। माँ, अब आप ही कुछ कीजिए, मैं सरन्या को कैसे समझाऊं? लगता है अब उंगली को टेढ़ा करने का समय आ गया है। तुम चिंता मत करो, अगर एक ही दिन में उन दोनों को अकल ना आ जाए तो मेरा नाम आशा नहीं। आशा ने उन दोनों को सबक सिखाने की ठान ली। फिर क्या था, अगले दिन जब दोनों बहुएं अपने चांदी के झुमके पहनकर आईं तो आशा कैंची लेकर उनके पास आ गई। माँ जी, ये इतनी बड़ी कैंची आप क्यों लाई हैं? कुछ नहीं बहुओं, वो पता चला है कि हमारे मोहल्ले में कान काटने वाला चोर आ गया है। मिश्रा जी की पत्नी पहनती है ना कानों में हीरे के झुमके, उनके दोनों कान कट गए। मुझे तो चिंता हो रही है कि अगर उन कान कतरे को तुम्हारे सोने चांदी के बड़े बड़े झुमकों के बारे में पता चल गया तो क्या होगा। एक काम करो बहुओं, अपने ये बड़े बड़े सोने चांदी के झुमके तुम मुझे दे दो। ना तुम्हारे कान में कुछ होगा, ना कान कतरा तुम्हारे पास आएगा। आशा की बात सुनकर और कान कतरे के डर से घबराकर दोनों बहुओं ने अपने अपने झुमके अपनी सास को दे दिए। आशा ने उन्हें लेकर अपने पास रख लिया। अब दोनों ही बहुओं के कान सूने थे। उनके पास एक दूसरे से बोलने का कोई बहाना नहीं था। अब झुमके न होने का नतीजा ये आया कि दोनों बहुएं आपस में घुलने मिलने लगी। जेठानी जी, इस आलू बैंगन में कितना नमक डालूं? 1 चम्मच से थोड़ा कम। दोनों के पास लड़ाई का अब कोई मुद्दा नहीं था। ऐसे ही 2-4 दिन बीते और इन दिनों कोई बहसबाजी नहीं हुई। 2-4 दिनों के बाद आशा ने अपनी बहुओं को बुलाया और उन दोनों को उनके चांदी के झुमके वापस कर दिए। माँ जी, ये हमें मत दो, कान कतरा आ गया तो। कोई कान कतरा नहीं है बहू, वो तो मैंने बस झूठ बोला था तुम दोनों की इस झुमकों की नफरत को खत्म करने के लिए। अब तुम देखो, कुछ दिन तुम्हारे पास ये सोने चांदी के झुमके नहीं थे तो तुम कितनी घुल मिल गई थी, लड़ाई भी नहीं कर रही थी। तो मैं बस तुम्हें यही समझाना चाहती थी कि कभी कभी ये चीजें भी जलन की वजह हो जाती हैं, तो तुम्हें उन वजह को ढूंढ कर उसका अंत करना चाहिए, ना कि उसे बढ़ाते रहना चाहिए। आशा की बातें दोनों बहुओं को समझ में आ गईं। फिर क्या था, दोनों ने तभी एक दूसरे से माफी मांगी और एक दूसरे को गले लगाया। अब देवरानी अपने सोने के झुमके और जेठानी चांदी के लंबे झुमके तो पहनती थी, लेकिन एक दूसरे से बिना जले। कहानी देखने वालों, क्या आपके आसपास भी है कोई बड़े बड़े झुमकों की दीवानी महिला, हाँ, जिसके लिए इन झुमकों के आगे सब कुछ फेल है? कमेंट में जरूर बताइएगा।